यूं तो आपको सलाह देने के लिए कई लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप सलाह किससे लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ एक चित्रकार की कहानी। एक चित्रकार बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाता था, उसके दूर दूर तक चर्चे थे। जो भी उससे पेंटिंग लेने आता था वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे पेंटर को पता नहीं क्या सूझी, वो अपनी एक सबसे प्यारी पेंटिंग जो सबसे खूबसूरत थी वो पेंटिंग लेके एक चौराहे पे चला गया और उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया। उस पेंटिंग को चौराहे पे टांग दिया और उसके ऊपर भी एक बोर्ड लगाया, अगर किसी को इस पेंटिंग में गलती नजर आती है तो उस पर वो निशान लगा दे। और उस पेंटिंग को चौराहे पे रखकर चला गया। जब शाम को वो अपनी पेंटिंग को लेने आया तो उसने देखा कि उस पे तो कई निशान लगे हुए हैं। लोगों ने कई उसकी गलतियां निकाल दी थी निशान लगा लगा के। वो सोचने को मजबूर हो गया कि वाकई मेरी पेंटिंग में इतनी गलतियां थी। जो लोग मेरी तारीफ करते थे क्या वो झूठी तारीफ करते थे? जो मुझसे पेंटिंग लेते थे और मेरे दूर दूर तक चर्चे थे क्या वो झूठे थे? यही सोच सोचकर बहुत परेशान हो गया। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, पेंटिंग बनाना बंद कर दिया, यानी कि वो डिप्रेशन में चला गया। सोचते सोचते बड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। उसके दोस्त ने कहा, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी परेशानी का कारण। परेशानी का कारण जानने के बाद दोस्त ने कहा, एक अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग फिर से उठाओ और उसको लेके हम चौराहे पे फिर से जाएंगे और तस्वीर लगाएंगे। लेकिन चित्रकार तैयार नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश जब उसके दोस्त ने की तो आखिर में वो तैयार हो गया और एक खूबसूरत सी पेंटिंग लेके फिर से एक चौराहे पे चला गया। अब चौराहे पे जब पेंटिंग लगाई तो उसी के ऊपर वो ही वाला बोर्ड लगाना चाहता था जो उसने पहले लगाया था। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, अब ये बोर्ड नहीं लगेगा। अब ये बोर्ड लगेगा कि अगर इसमें किसी को गलती नजर आती है तो वो इस गलती को सुधार दे, इस गलती को सुधार दे। तो वो बोर्ड लगाकर चौराहे पे वो दोनों अपने घर चले गए। जब वो दोनों शाम को उस पेंटिंग को लेने के लिए पहुंचे तो वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा उस पेंटिंग पर तो एक भी निशान नहीं है। किसी ने उस पेंटिंग पे निशान लगाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसमें लिखा था, अगर किसी को गलती दिखे तो उसको सुधार दे। और पहले वाले बोर्ड में लिखा था, अगर किसी को इसमें गलती नजर आए तो उस पर निशान लगा दे। तो आप जान रहे हैं कि अगर आप किसी को अपनी गलती सुधारने के लिए कहेंगे तो कोई भी आपकी गलती सुधारेगा नहीं। और अगर आप अपनी गलती बताने को कहेंगे तो लोग 10 उंगलियां खड़ी कर देंगे आपके ऊपर। तो चित्रकार के दोस्त ने चित्रकार से कहा, तुम समझ पाए? बोला, क्या? कि यही अगर हर किसी से राय लेते रहोगे तो यूं ही परेशान और उदास रहोगे। तो उसी से सलाह लीजिए जो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, उस विषय की जानकारी रखता हो। जिस प्रकार उस चित्रकार ने अपनी पेंटिंग को लगा दिया चौराहे पे और लोगों ने उस पे हजारों निशान लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे वो चित्रकारिता के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसी प्रकार कई लोग आपको सलाह देने आएंगे, आपको उनकी सलाह नहीं माननी है, उनकी बात को इग्नोर करना है। सलाह उनकी माननी है जो उस विषय में, उस सब्जेक्ट में जानकारी रखता हो और आपकी गलती को टिक करने की बजाय आपकी गलती को सुधारता हो। ऐसे व्यक्ति की आपको सलाह लेनी है। तो अपनी कहानी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगली कहानी के साथ आपके साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। जिंदगी एक आईना है, यहाँ कुछ ना कुछ छिपाना पड़ता है। दिल में लाख गम हो फिर भी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी लेके आई हूं आपके होठों पे मुस्कान देने के लिए। और चलो सुनाती हूँ आपको एक कंजूस की कहानी। एक गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस रहता था।
गांव वाले उससे बड़े परेशान रहते थे, बोले पता नहीं क्या करता है, इतनी कंजूसी क्यों करता है। लेकिन जब धीरे धीरे गांव वालों को पता चलने लगा कि ये कंजूसी करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, यानी अपना धन इकट्ठा कर रहा है, और इसने कंजूसी कर करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, तो गांव वालों को उसमें रुचि बढ़ी और गांव वाले उसके पास जाने लगे तरीका पूछने के लिए कि कैसे तुम धन इकट्ठा करते हो, कैसे तुम इतना धन बचा पा रहे हो, और क्या क्या कंजूसी करते हो, वगैरह वगैरह। बहुत भीड़ लग जाती थी रोज उसके घर के बाहर, यानी कि लाइन लग जाती थी, सोचिए आप। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ समय बाद दूसरे गांव में उससे भी बड़ा कंजूस आ गया, तो लोग वहां जाने लगे, उससे पूछने लगे भाई कैसे धन बचाया जाता है और कैसे आप पैसा बचा रहे हैं। तो जब उसको लगा मेरे वहां लोगों का आना बंद हो गया, तो उसने पूछा सबसे, बोले क्या बात आजकल तुम मेरे वहां नहीं आ रहे हो। तो उसने कहा तुमसे भी बड़ा एक कंजूस दूसरे गांव में आ गया है, सब लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी उस कंजूस से मिलने जाऊं, देखूं मुझसे बड़ा कंजूस है या छोटा कंजूस है। तो उसने मन बना लिया कि आज मैं उस कंजूस से मिलने जाऊंगा। तो उसने सोचा उस कंजूस के पास मैं आज पहली बार जा रहा हूं, तो क्या लेके जाएं, कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तो उसने एक कागज पे 4-5 आम बनाए और वो कागज को लेकर चला गया दूसरे कंजूस से मिलने। जब वो उस कंजूस के घर पे पहुंचा तो वो कंजूस घर पे नहीं था, उसका बेटा था। उसने काफी इंतजार किया और बेटे से पूछा तुम्हारे बापूजी कहाँ हैं। तो बेटे ने कहा बापूजी तो अभी शहर गए हैं, अभी उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उस कंजूस ने उसका काफी इंतजार किया और इंतजार करते करते शाम हो गई। तो फिर उसने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेरे को चलना चाहिए। तो वो जो आम लाया था, कागज पे बना के जो आम लाया हुआ था, उसने वो उसके बेटे को दे दिए। बोले बेटा तुम्हारे लिए ये आम लाया हूं, तुम अपने परिवार में मिल बांट के ये आम खा लेना। तो फिर वो चलने लगा। तो उसका बेटा बोला अरे आप कहाँ जा रहे हैं, हमारे घर की भी ये रीत है कि जब कोई घर से हमारे लिए कुछ लेके आता है तो हमें उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। तो उसने भी हवा में 4-5 आम बना दिए और उससे कहा ये आम आप अपने लिए ले जाओ और घर में मिल बांट के खाना। तो जो वो कंजूस मिलने गया था, छोटा कंजूस, वो रास्ते भर सोचते आया, सोचा भाई बहुत बड़ा कंजूस है ये तो, मैं तो आम लेके गया, एक कागज पे बना के मैंने पेपर खर्च किया और पेन की स्याही खर्च की, उसने तो हवा में आम बनाए और मेरे घर भेज दिए, क्या बात है। उधर उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद बड़ा कंजूस पहुंच गया अपने घर। तो उसके बेटे ने उसे बताया, बोले बापूजी एक ऐसे ऐसे आदमी आया था आपसे मिलने के लिए और आम लेके आया था, ये आम है। तो उसने कहा तुमने उसे कुछ नहीं दिया। बोले मैंने भी हवा में आम बनाए। बोले कैसे आम बनाए। बोले ऐसे ऐसे आम बना दिए। तो उसके बापूजी ने एक उसके सिर पे मारा और बोला क्यों, इतने बड़े आम बना दिए, छोटे आम नहीं बना सकता था। तो देखिए कंजूसी की हद पार कर दी यहाँ कंजूस के बेटे ने। ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं, बेकार आदतें हैं, उनको अपने बच्चों के अंदर मत डालिए। जिस प्रकार कंजूस ने अपने बेटे को एक चाटा मारा कि तुमने इतने बड़े आम क्यों बनाए, छोटे आम बना दिए, तो उसने अपने बेटे को भी कंजूसी सिखा दी। तो आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी आदत है जिससे आगे जाके आपके बच्चों को परेशानी हो सकती है, तो प्लीज अपने बच्चों को ऐसे संस्कार, ऐसी आदतें मत दीजिए जिससे उनके आने वाले भविष्य पे उसका असर पड़े। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप स्टोरी तो बहुत सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय। जिस तरीके से हम सब ने ईमानदारी के साथ कोरोना की वैक्सीन ली ना, अगर उसी तरीके से रोज हम पॉजिटिविटी की वैक्सीन लेंगे तो नेगेटिविटी हमसे कोसों दूर चली जाएगी। अपने जीवन में रोज डेली पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगाते चलिए। और मैं हूँ भावना। चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक प्रोफेसर की कहानी। एक प्रोफेसर अपने क्लास में लेक्चर दे रहे थे और सभी छात्र बड़े अच्छे से उनके लेक्चर सुन रहे थे, जवाब दे रहे थे और प्रोफेसर की बात को नोटिस कर रहे थे। उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो प्रोफेसर की बात को ध्यान नहीं दे रहा था, उनके लेक्चर नहीं सुन रहा था और ऐसा लग रहा था उसे देख के जैसे कि वो अपने आप में कुछ खोया हुआ हो। प्रोफेसर उसको 4-5 दिन से लगातार नोटिस कर रहे थे। एक दिन प्रोफेसर ने उस छात्र को अपने केबिन में बुलाया
और प्रोफेसर ने उसके दिल की बात जाननी चाहिए, लेकिन छात्र ने प्रोफेसर को कुछ खास तो नहीं बताया, लेकिन बोल दिया कि किसी कारणवश पिछले मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसकी वजह से मैं उदास और परेशान रहता हूँ, और वो बातें मेरे दिलो दिमाग में इतनी बस चुकी है, मैं उसको बहुत भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं भूल पाता हूँ। तो प्रोफेसर को समझ में आ गया कि इसको जरूर कोई परेशानी, कुछ ज्यादा ही परेशानी है। तो प्रोफेसर ने उस छात्र को शाम को अपने घर बुला लिया, बोला तुम थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए क्या मेरे घर आ सकते हो? तो छात्र ने हाँ कर दिया और शाम को छात्र प्रोफेसर के घर पहुंच गया। जब वो छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे बैठाया और उससे थोड़ी देर बातें की। थोड़ी देर बात करने के बाद प्रोफेसर उसके लिए शिकंजी बनाने चले गए किचन में। जब प्रोफेसर उसके लिए शिकंजी बना रहे थे तो उन्होंने शिकंजी में 1 चम्मच नमक ज्यादा डाल दिया और फिर उस छात्र को पीने को दिया, बोले लो शिकंजी पियो। तो जब छात्र शिकंजी की उसने 1 घूंट पी तो उसको उसका स्वाद बड़ा अटपटा लगा और उसने थोड़ा सा मुंह बिगाड़ लिया। तो प्रोफेसर बोले क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं बनी क्या? तो छात्र बोला नहीं सर, इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है। तो प्रोफेसर बोले चलिए इसको मैं फेंक देता हूं और तुम्हारे लिए दूसरी शिकंजी बना देता हूं। तो छात्र कहा नहीं सर, इसमें थोड़ी सी चीनी अगर हम और मिला देंगे तो इसका स्वाद बेटर हो जाएगा और थोड़ी सी चीनी मिलाने के बाद मैं इस शिकंजी को पी लूंगा। तो प्रोफेसर उसकी बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराए। तो प्रोफेसर ने उस छात्र को समझाया कि ये शिकंजी तुम्हारा जीवन है। जिस प्रकार नमक ज्यादा होने से तुम 1 गिलास शिकंजी नहीं फेंक सके, उसी प्रकार अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ एक परेशानी की वजह से कैसे नष्ट कर सकते हो। ये शिकंजी रूपी जो आपका जीवन है, अगर उसमें खटास आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, तो उसमें 1 चम्मच पॉजिटिविटी की चीनी मिलाइए और पी जाइए और नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर करिए। जिस प्रकार हमारे मुंह में एक कंकड़ आ जाता है और हम उस कंकड़ को खाते नहीं है, निगलते नहीं है, चबाते नहीं है, उसको फेंक देते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ रही है, लगातार आ रही है, तो वो कंकड़ रूपी नेगेटिविटी को हमें फेंकना चाहिए और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे और हमारे जीवन में अधिक स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। ये मेरी स्टोरी मोटिवेशनल है और थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए। अगर मेरी इस कहानी से एक भी बंदा मोटिवेट होता है तो मुझे लगेगा मेरी कहानी सार्थक हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए।